नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा भाग 12 बजे लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप 12 बजे आइए, आप मेरे प्ले स्टोर पे से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो टेस्ट भाग में जो ग्रंथों का टेस्ट है वहाँ पे जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। यदि मेरे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वो पेड क्लास में टीजीटी के बाद ग्रंथों का जो टेस्ट है उसमें फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पे क्लिक करेंगे तो भाग दूसरा, भाग पहला वहाँ पर दिया हुआ, भाग दूसरे को आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। मित्रों, हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो आपको पूरे पाठ्यक्रम, एक एक किताबों का जो पाठ्यक्रम है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है तो चतुर्थ अंक का जा उस पर पूरा बंधा हुआ। इसके साथ साथ हम लोग जो संस्कृत में कवि परिचय, ग्रंथ परिचय, पात्र परिचय, व्याकरणात्मक टिप्पणी, शब्दार्थ, अलंकार, छंद, सबको लेकर के हम लोग पूरी बंधे हुए पाठ्यक्रम से बंधे हुए हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उससे संभावित जितने भी क्वेश्चन रहें, यदि हम एक भाग में 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग यदि हम कर लेते हैं, परीक्षा आते तो एक माह हमारे पास 30 दिन का, यदि 35 दिन का जो हमारे पास समय है, इस 35 दिन में हम यदि नोट्स के माध्यम से, जो मेरे एकदम बना हुआ नोट्स हमारे पास प्रस्तुत है, यदि नोट्स को यदि हम देख लेते हैं और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, इस जो ग्रंथ का मॉडल पेपर है इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा बंधा हुआ जो क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं होंगी। इसलिए अधिक से अधिक आप नोट्स को पढ़ें और मॉडल पेपर को सॉल्व करें। जब मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा तो इसमें आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। जिस प्रकार से डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर को थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, पढ़ाने के बाद उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है अभ्यास करने के लिए, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाए। जैसे सैनिक होते हैं, उनको यदि हम थ्योरी पढ़ा दें बंदूक कैसे चलाना है, इसके बाद उनको अभ्यास नहीं कराएंगे तो वो नहीं चला पाएंगे, उस दिन उनको अभ्यास करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग जो प्रतियोगी छात्र हैं, यदि आप पूरे ग्रंथों को पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद यदि आपका पोर्शन कौन सा वीक हो रहा है वो कब आपको मालूम चलेगा, जब आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने से आपका एक फ्रिक्वेंसी आती है, आपका प्रवाह होता है। आप कंटिन्यू जब टेस्ट देते रहते हैं तो आपको इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास आ जाएगा। परीक्षा में आपको डर नहीं लगेगा। आप हिंदी में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, यदि आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो पेपर को देख करके, संस्कृत में पेपर को देख करके आपको तो पहले एक अंदर से नहीं भी आता है भय, तो 10% भय आएगा। 10% यदि भय आ गया आपके अंदर तो 10% भय से आपका 10-5 क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। आप संस्कृत से हिंदी में यदि आप करते हैं तो गलत होना 100% स्वाभाविक है। यदि बड़े बड़े लोग को भी, किसी को भी दे दिया जाए कि सर आपको हिंदी से संस्कृत में करने के लिए, तो सब लोग भय खा जाते हैं। तो आप तो प्रतियोगी छात्र हैं, आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो क्यों नहीं आपको भय होगा। इसलिए मित्रों, आप अधिक से अधिक संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देने से क्या होगा कि आपको जो भय है वो भय खत्म हो जाएगा। हिंदी से संस्कृत में देखने से वो भय खत्म हो जाएगा। आपको एक फ्रिक्वेंसी बनी रहेगी। जैसे पेपर देखेंगे तो पेपर हम दे ही रहे थे संस्कृत सौर्यम पे, और अच्छा पेपर दे रहे थे, इससे अंदर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार आप संस्कृत में टीजीटी का पहली बार पेपर नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको संस्कृत में पेपर दिया। इसके पहले आपने मॉडल पेपर संस्कृत सौर्यम पे कम से कम 30-40 मॉडल पेपरों को सॉल्व कर लिए होंगे। जब आप परीक्षा आते आते 30-40 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, हर ग्रंथ का 4 आपको भाग सॉल्व कर लेते हैं, हर ग्रंथों को 4 क्वेश्चन, ऐसे यदि 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो जाग जाएगा। आपकी परीक्षा हाल में, परीक्षा में आपको भय नहीं उत्पन्न होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास से जो क्वेश्चन नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। यदि उसी को हम भाग्य कहते हैं, उसी को हम किस्मत कहते हैं। लोग लड़के कहते हैं कि सर मेरा किस्मत नहीं दिया, मेरा भाग्य साथ नहीं दिया, क्योंकि आपने भाग्य को आने ही नहीं दिया, भाग्य को परिष्कार ही नहीं किया। भाग्य को तो आने तो दीजिए, आप उसका मेहनत तो करिए। जब मेहनत करेंगे, जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, वही आत्मविश्वास आपके भाग्य के रूप में आ जाएगा, वही आपका किस्मत बना देगा। तो इसलिए बार बार अभ्यास करिए, जितना अधिक से अधिक हो आप अभ्यास करिए। नोट्सों को देखिए, जितना जब आप नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि बना बनाया भोजन ही कम समय में खाया जा सकता है। बना करके भोजन कम समय में आप बना नहीं सकते हैं। आपको भूख लगी हो, कहा जाए कि इतना भूख लगी है, तो आपको भोजन बनाने में समय लगेगा, लेकिन बना बनाया यदि आपके पास भोजन है तो आप तुरंत अपने भूख को मिटा सकते हैं। उस प्रकार से आप संस्कृत सौर्यम के पूरे नोट्स को अध्ययन करिए। जबरदस्त नोट्स है। एक भी यदि क्वेश्चन
सोच लीजिए कि एक भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यदि फंस जाता है तो आप जान लीजिए सफल हो जाते हैं। यही एक क्वेश्चन यदि संस्कृत सौर्य में आया हुआ क्वेश्चन यदि आप नहीं कर पाते हैं और हमारे में देखिएगा फंसेगा भी, 120 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेकर जो चल रहा हूँ 100% 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी के साथ आपका संस्कृत सौर्यम आज विज्ञान शाकुंतलम के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए अपने टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी का परीक्षा लीजिए, मेरी तैयारी कितनी है। धन्यवाद।